बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम आपको वेलकम करते हैं अमरीशु पतंती की स्पेशल क्विज वाली क्लास के अंदर। यहाँ पे अभी एक केस केदा क्विज का देखेंगे और एक-एक अल्फाज का तर्जुमा होगा। आपके पास नोट्स होने चाहिए लिखने के लिए अगर मैं कुछ कहूँ या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना जब आपको कहा जाए। तो अभी भी खोला है ये स्केदा देखें, जुमला क्या कहता है? Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti। cinture di sicurezza यानी आपकी सेफ्टी बेल्ट, सीट बेल्ट। devono essere tipo omologato। omologato मतलब क्या है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उसको मंजूर-शुदाई मिली है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। ए mantenute आपने उसको मेंटेन करके रख रहा है। sempre efficienti मतलब हमेशा वो बराबर काम कर सके, वैसे आपने इसको मेंटेन करके रखना है और ये बिल्कुल वेरो है। नेक्स्ट, अब ये ट्रैफिक लाइट है, इसको हम कहते हैं सेमाफोरो। तो कहते हैं सेमाफोरो इन फिगूरा सर्वे, ये इशारे का मकसद ये है, दी नॉर्मा यानी नॉर्मली इसका मकसद क्या है? आ रेगुलारे il passaggio dei veicoli in incrocio। ये कंट्रोल करती है चौक के ऊपर गाड़ियां गुजरना। बिल्कुल बेसिक चीज है डेफिनेशन। इशारे का मकसद क्या है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है चौक पे, और ये बिल्कुल वेरो है, ठीक है? Il semaforo in figura serve di norma a regolare il passaggio di veicoli in un incrocio, और ये वेरो है। अभी तीसरा जुमला क्या कहता है? Il chi conduce un motociclo। ये अल्फाज conduce यानी चलाना, जो एक मोटरसाइकिल चलाता है, deve considerare उसने ज़हन में रखना है कि l'aderenza diminuisce। aderenza का मतलब क्या होता है? आपके टायर और ज़मीन की पकड़। diminuisce यानी कम हो जाता है। Quando trasporta un passeggero जब आप एक passeggero यानी मुसाफिर को बिठाते हो। अभी जिसने कभी मोटरसाइकिल चलाई है, उसको पता है अगर आप किसी मुसाफिर को बिठाओगे, तो उसकी वज़न से टायर ज़मीन से ज़्यादा दबेंगे, यानी उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, कम नहीं होती। तो इसके लिए ये फ़ाल्सो है, ठीक है? किसी को बिठाने से मोटरसाइकिल के ऊपर ख़ास, आपकी टायर ज़मीन की अधेरेंस या पकड़ मजबूत होती है, डिमिनुइश नहीं करती, औमेंता हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके लिए ये फ़ाल्सो है। दोबारा सुन लीजिए। Chi conduce il motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero, और ये फ़ाल्सो है। बाद में quando मतलब जब, giunti in prossimità di un incrocio, giunti यानी पहुँचने पर। आप जब पहुँच जाते हो कोई मकसद मुकाम पर, उसको बोलते हैं prossimità di un incrocio, मतलब है कि चौक के करीब आते हो। Ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione। Ci accorgiamo यानी हमें एहसास होता है कि हमने corsia di preselezione क्या होती है? जब आप चौक की तरफ आते हो और आपको आपके सामने 3 कुर्सियाँ नज़र आती हैं और आप चुन रहे हो, तो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं corsia di preselezione। आपने गलती से गलत लेन में चुन करके आगे बढ़ गए हो और यहाँ पे साबुत लकीरें आ गई हैं। तो आपको बाद में पता चला, चौक पे पहुँचने के बाद जाना था मैंने दाएँ हाथ पे, लेकिन मेरी गाड़ी में लेफ्ट वाली मेरे बाएँ हाथ की लेन पे आ गया हूँ ना। तो कहता है non dobbiamo effettuare cambiamenti di corsia। तो कहता है अभी आप चेंज मत करना, cambiamento मत करना corsia का, लेन को बदलना मत। Anche per non intralciare veicoli che seguono, इसके लिए ताकि आप इंतराल-चारा ना करो, रुकावट ना पैदा करो, वो गाड़ियाँ जो seguono पीछे से आ रही है। और ये बिल्कुल वेरो है। ये आपको करना है अपने, आपकी वजह से किसी के और के लिए ना खतरा, ना रुकावट होना चाहिए। ये आपको पता है। अभी जुमला 5वां कहता है, La patente di guida viene immediatamente ritirata, यानी आपकी लाइसेंस फौरन छीनी जाएगी। रिtirata यानी छीनी जाएगी आपसे। Durante la circolazione गाड़ी चलाते वक़्त, यानी जब आप कंट्रोल होता है। Quando conducente sia alla guida in stato di ebbrezza। कहते हैं अगर ड्राइवर stato di ebbrezza में चला रहा है। stato di ebbrezza का मतलब क्या है? नुमान नुमान मोहम्मद, याद है? नहीं? नो प्रॉब्लम, नहीं है उस। बियर अल्कोहल पी के या कोई भी। हाँ, शाबाश! च च ज नशे की हालात में, ब्रावीसिमो। शराब के नशे में के हालात में अगर ड्राइवर पकड़ाया जाता है पुलिस से, तो उसकी लाइसेंस फ़ौरन छीनी जाती है। अच्छी बात है, हम नहीं चाहते कि कोई बंदा नशे वाला उसको लाइसेंस हाथ में देके दोबारा चलाने का मौका दें। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि इस सख्ती से हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। देखो दोबारा, La patente di guida viene immediatamente ritirata durante la circolazione quando il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza, और ये बिल्कुल बेर शाबाश। कमाल। अभी ये जो पट्टियाँ हैं ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने वाले ट्रक जैसी चीज़ नज़र आ रही है और आपको उसको दाएँ-बाएँ हाथ उसके टायरों के ऊपर आपको ये नज़र आते हैं ऐसे रेक्टेंगल, चौरस पट्टियाँ जिसकी बॉर्डर लाल है और बीच बीच में पीला है। इसका ये मतलब है कि ये कोई चीज़ आपके सामने कंटेनर है जो खिंचाया जा रहा है, जो खुद ब खुद नहीं आगे बढ़ रहा। जो खिंचाया जा रहा है और जिसका वज़न 3500 किलो से ज़्यादा, यानी 3.5 टन से ज़्यादा है।
यानी क्या हो सकता है, auto treno, auto articolato या किसी भी तरह का रिमॉर्कियो जो एक वज़न जिसे खिंचाया जा रहा है और उसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। तो जुमला क्या कहता है? से il carico sporge इधर ही खत्म हो गया। carico sporge मतलब क्या आपका सामान अगर ये गाड़ी से बाहर अंढेल रहा है, तो इनका कहने का मतलब है अगर सामान बाहर अंढेलेगा, longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo बोलते हैं अगर आपका गाड़ी का सामान लंबाई में पीछे से बाहर निकल रहा है, तो कहता है si devono applicare 2 pannelli retroriflettenti in figura कहते हैं ये पट्टियाँ लगाना ज़रूरी है, जो retroriflettenti होती है। इसका मतलब क्या? कि जब इप इसका इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, वो चमकती है, जैसे खुद रोशनी दे रही है। लेकिन ये गलत है, हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना, जब हमारा सामान बाहर अंधेर रहा है। मैंने बताया कहाँ मिलेगा आपको ये ना, ये आपको समझ आ गई है अभी। La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza। क्या मतलब है? कि आपने ओवरटेक करने की हरकत नहीं करनी चाहिए अगर आपको विजिबिलिटा जो फासला है नज़र आने वाला, वो काफ़ी नहीं है। ये आप मुकम्मल तरह से हिफ़ाज़त में ये हरकत कर सको। तो कहता है ला मानोव्र दी sorpasso यानी ओवरटेक करने की हरकत non va effettuato आपको नहीं करना चाहिए। Se lo spazio visibile जब वो फासला जो नज़र आता है, risulta insufficiente आपको महसूस होता है कि वो काफ़ी नहीं है। पर completarla in sicurezza ताकि आप ये मुकम्मल हिफाज़त के हालात में मुकम्मल कर सको और ये बिल्कुल बेरो है। अभी देखिए il conducente del veicolo da sorpassare अभी आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, ये किसकी बात कर रहा है, जो गाड़ी ओवरटेक कर रही है या जिसे ओवरटेक किया जा रहा है। कहता है il conducente del veicolo da sorpassare जो जिस गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है, उसका conducente यानी उसका ड्राइवर ha l'obbligo di fermarsi appena possibile उसका फ़र्ज़ बनता है कि फ़ौरन रोक रोक दे जब उसको मुमकिन हो per far defluire il traffico se guida un veicolo molto lento। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ऐसी कोई गाड़ी चला रहे हो जो बहुत धीरे चलती है, आपको पता चल रहा है कि मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रहा हूँ, किसी भी वजह से, कभी-कभी मजबूरी होती है और आपको आपको नज़र आता है आपके शीशे में पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और आपको पता है ये आपको दुआएँ तो नहीं दे रहे हैं। आपको महसूस होता है कि आपको पीछे से गर्मी महसूस हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है मतलब क्योंकि आप धीरे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ियों की लाइन बढ़ गई है। तो समझदार इंसान क्या करेगा? किसी को दिक्कत देने को उसे मज़ा नहीं आता। पहला पॉसिबिलिटी उसकी मिलेगी ना मुमकिन होगा, वो गाड़ी को साइड में कर देगा और सारों को ट्रैफिक को फ्लो करना, बहने को इजाज़त देगा। उसको बोलते हैं डिफ्लुरल ट्रैफिको। तो ये करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वज़ह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, रुकावट बन रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ है कि उन आप जैसा मौका मिलता है परे हट जाओ, उनको गुज़रने दो। तो सच में वो दुआएँ देंगे आपको। तो दोबारा सुन लीजिए तो ये कहता है जो बंदा ओवरटेक करने वाला बंदा है, उसका फ़र्ज़ बनता है दी fermarsi appena possibile गाड़ी को रोके जब मुमकिन हो तभी। per far defluire il traffico ताकि ट्रैफ़िक को फ़्लो करना यानी बहने की इजाज़त दे, गुज़रने की से guida un veicolo molto lento अगर वो गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है। देखो, आप ऐसे ना सोचिए कि अगर मैं स्लो चला रहा हूँ, तो अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, मैं गाड़ी को ठोकूँगा नहीं। ऐसे स्लो चलाना चलाना भी एक तरह से जुर्म है, क्योंकि आप किसी बेकसूर को मजबूर कर रहे हो ओवरटेक करने के लिए। क्या पता वो किसी बड़े फैमिली बच्चों का बाप है और वो उसको जल्दबाज़ी हो रही थी, उसको आपने मजबूर किया ओवरटेक करने के लिए, इस दौरान में उसका एक्सीडेंट हो गई। तो देखो ना, इसके लिए बेवजह स्लो चलाना अच्छी बात नहीं होती, आप रुकावट पैदा करते हो। तो इसके लिए यहाँ पे चंद रास्ते हैं इटली के अंदर, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि यहाँ पे 50 से कम मत चलाना, 60 से कम मत चलाना और लिखा जाता है, बेवजह हद से स्लो चलाना एक जुर्म है। आपको सड़कों में लिखा मिलेगा आपको। तो आप ऐसे मत सोचिए कि अगर मैं स्लो चला रहा हूँ, तो अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता। ओके, आपकी कोशिश होनी चाहिए नॉर्मल स्पीड में चलाएँ, ना ज़्यादा तेज़, ना ज़्यादा स्लो। अभी ये जो साइन है ये आपको मिलेगी कहाँ पे? शहर में। कैसे पता? इसकी बैकग्राउंड सफ़ेद रंग की है और ये तस्वीर देख के सिर्फ़ ट्रक की तस्वीर है। मैंने क्या कहा था? आपके दिमाग में कौन से अल्फ़ाज़ आने चाहिए जब ये ट्रक की तस्वीर देखते हो? साजिद अफ़रीदी, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सर ट्रक की बात कर रही हैं। बड़े वजन की जो 3.5 टन की बात। हाँ, ये बोलो ना इतना डिटेल समझा रखा है तो आप बोलते हैं ट्रक की। हाँ, ट्रक जिसका वज़न 3.5 टन तीन से इशा पाँच शाबाश, ब्राविस्सिमो। ओके उसे मज थैंक्स। ब्रावो शाजिद। उसे मजबूर किया जाता है कि अगले आने वाली चौक में चौक पहुँची नहीं है क्योंकि तीर पता है ऐसा टेढ़ा बता रहा है कि अगले चौक में आपको लाज़मी दाएँ हाथ ही टर्न करना है। क्यों? आपको ये गोल ब्लू निशान नज़र आ रहा है जो हुक्म करने वाली साइन है जिसे हम कहते हैं सिग्नale di obbligo।
वो उनको मजबूर करता है किसको? सिर्फ इन ट्रकों को, जो सामान ट्रांसपोर्ट करता है जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, उन्हें अगले चौक में दाएँ हाथ ही जाना पड़ेगा। उन्हें इजाज़त नहीं है ना सीधे जाने की, ना लेफ्ट जाने की, ठीक है? ये आप समझ गए तस्वीर के ज़रिए। अभी देखते हैं जुमला कहता क्या है। Segnale raffigurato मतलब जो तस्वीर यहाँ पे ड्रॉ की गई है, विएता यानी मना करता है, agli autocarri ट्रकों को, दी मास्सा जिसका वजन सुपेरियोर यानी ज्यादा है, 3.5 टन का, दी प्रोसेग्वीर यानी आगे बढ़ना, दृत्तो यानी सीधे, सीधे आगे बढ़ने से मना कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल उसको मजबूर किया जा रहा है दाएं हाथ जाने के लिए, तो सीधे कैसे जाए ना? और ये बिल्कुल वेरो था। अभी यहाँ पे आपको बताया था ना कि बस स्टॉप होती है, उसके 15 मीटर पहले और 15 मीटर बाद कभी-कभी आपको पीली लकीर की ज़िगज़ैग मिलेगी। अगर नहीं भी मिले, इसके बावजूद आपको कानून पता होना चाहिए कि आपको कोई भी बस स्टॉप के 15 मीटर पहले और 15 मीटर बाद पार्क करने की इजाज़त नहीं है। वो जगह हम छोड़ते हैं ताकि बस का ड्राइवर बड़े आराम से फुटपाथ के करीब आके मुसाफिर बिठा के निकल सके, ओके? तो कहते हैं la sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus। कहते हैं पार्किंग करना मना है 15 मीटर से कम करीब, मतलब 15 मीटर छोड़ना है आपने, जहाँ पे बस स्टॉप की filobus e veicoli ये अल्फाज ना fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia मतलब क्या? ऑटोबस बस को बोलते हैं। फिलोबस होती है इलेक्ट्रिक बसें जिसकी सरों पे इलेक्ट्रिक तारें होती हैं। वेहिकली circolanti su rotaia मतलब लोहे की सड़कों पे चलने वाली गाड़ियाँ यानी ट्रैम की बात हो रही है। बेसिकली इन सारों को मिला दें तो हमारे अल्फाज में हम बोलेंगे बस स्टॉप। हम 2 मिनट में बोल देंगे बस स्टॉप। कहते हैं बस स्टॉप के 15 मीटर पहले 15 मीटर बाद पार करना मना है। Qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati कहते हैं अगर आपको वो जगह है ना स्टेशनरी जगह ज़िगज़ैग से बनाया नहीं गया, इसके बावजूद आपको पार करना मना है। हाँ जी, बिल्कुल ये वेरो है, ठीक है? तो दोबारा सुन लीजिए, कोई भी चीज़ अगर मैंने आपको समझाई है, ये लाइव क्लासेस चल रही है, मेरे समझाने के बावजूद अगर आपको समझ ना आए, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा आपको समझाऊँ, आपने अपना हाथ उठा देना है, मैं बड़े सब्र के साथ आपको दोबारा बता दूँगा, ठीक है? खामोश मत रहना, अगर आपको समझ नहीं आती वरना हम बेवजह लाइव क्लासेस कर रहे हैं ना। आपको पता है ये सिर्फ कम लोग हैं जो आपको हकीकत में अपना खुद का 1 घंटा देके लाइव क्लास देके सिखाएँगे। तो इसका आप फ़ायदा उठाना अगर आप आ रहे हो तो। La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaie, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati और ये भी वेरो है, ठीक है?